नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम थॉमस हॉब्स की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं। 8 पार्ट्स हॉब्स वीडियो सीरीज के ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर पहले वो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हॉब्स वीडियो सीरीज का 9th पार्ट है जिसमें हम हॉब्स की सॉवरेनिटी की थियरी को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं सॉवरेनिटी। पहले देखते हैं कि होती क्या है। देखो, सॉवरेनिटी जो है ना वो सुप्रीम पावर है। वो सुप्रीम पावर या सुप्रीम अथॉरिटी जो लॉ को, कानून को बना सकती है और एनफोर्स कर सकती है, वही सॉवरेनिटी कहलाती है। मतलब कि वो सुप्रीम पावर या अथॉरिटी जिसके पास कानून बनाने का और कानून को एनफोर्स करने का, लागू करने का अधिकार है, सुप्रीम पावर है, उसी को हम सॉवरेन कहते हैं, सॉवरेनिटी कहते हैं। मतलब कि मान लो सॉवरेन क्या है। मान लो मैं सॉवरेन हूँ। अगर आप कहते हैं कि मैं सॉवरेन हूँ तो मेरे पास सुप्रीम पावर है, मेरे पास वो पावर है कि मैं कानून बना सकती हूँ, मैं कानून को इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर कोई स्टेट सॉवरेन है, अगर कोई कंट्री सॉवरेन है तो वो अपने देश के लिए लॉज को, कानून को बना सकती है और इम्प्लीमेंट करवा सकती है, अगर वो सॉवरेन है तो, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी और देश के कंट्रोल में है तो वो उसको हम सॉवरेन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर सॉवरेनिटी क्या है, अगर हम बोलें कि कोई सॉवरेन है या सॉवरेनिटी है वहाँ पे, तो उसका क्या मतलब है। उसका ये मतलब है कि अगर मान लो मैं कहती हूँ कि ये जो हमारी कंट्री में ये जो राजा है, ये राजा सॉवरेन है, तो इसका मतलब है कि ये जो राजा है इसके पास सुप्रीम पावर है, सुप्रीम अथॉरिटी है कि ये लॉज बना सकता है और लॉज को इम्प्लीमेंट कर सकता है। उसके, उस राजा के ऊपर कोई और नहीं है जिससे उसे परमिशन लेने की ज़रूरत है। वो अगर वो सॉवरेन है तो, अगर वो सॉवरेन है तो उसी के पास सारा पावर है, लास्ट वर्ड उसी का होगा, उसको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर वो सॉवरेन है तो सॉवरेनिटी का यही मतलब है। अगर अब आप कहीं पे भी सुने कि सॉवरेनिटी क्या है, वो राजा सॉवरेन है, वो कंट्री सॉवरेन है, इसका क्या मतलब है, तो आप समझ जाना कि अगर कोई राजा या कोई कंट्री सॉवरेन है तो उसके पास अल्टीमेट पावर है, उसके पास सुप्रीम पावर है अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए लॉज बनाने का, उस लॉज को इम्प्लीमेंट करने का, और वो उसको किसी को जवाब देने की या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, हम सॉवरेनिटी को समझ गए। अब देखते हैं हॉब्स जो है ना, अगर आपको मॉडर्न पॉलिटिकल लाइफ के प्रिंसिपल्स को समझना है, ठीक है, तो आपको हॉब्स को समझना ही होगा। क्योंकि देखो, मॉडर्न स्टेट का सबसे डिफाइनिंग फीचर क्या है, सॉवरेनिटी। और हॉब्स वो पहले इंसान हैं जिन्होंने सॉवरेनिटी की कंप्लीट थियरी दी है। तो अगर आपको मॉडर्न पॉलिटिकल लाइफ समझना है तो आपको थॉमस हॉब्स को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आइए देखते हैं मेडिएवल टाइम में क्या होता था। मेडिएवल टाइम में क्या होता था, अथॉरिटी जो है ना, जो अथॉरिटी है वो डिवाइडेड थी, फेडरल थी। मतलब कोई एक नहीं होता था कि जिसके पास सारा अथॉरिटी हो, पावर डिवाइडेड था, ठीक है। तो फ्यूडलिज्म चलता था मेडिएवल टाइम में, हम सब जानते हैं। तो वहाँ पे पावर डिवाइडेड था, ये क्लियर नहीं था कि कौन सुप्रीम है, ठीक है, कौन संप्रभु है, किसके पास सारा पावर है, किसने लॉ बनाया तो वो रहेगा, और किसके शब्द आखिरी शब्द हैं, ठीक है, ये फिक्स नहीं था, ठीक है। तो मेडिएवल टाइम में बहुत कन्फ्यूज़न था, कोई एक अथॉरिटी नहीं थी। जैसे होता है ना कि एक कंट्री है, उसका एक राजा है, वो जो कहेगा वही होगा, वही रूल बनाएगा, उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो जो कह देगा वही सबको मानना है। सबको पता है कि अगर कोई कानून बन रहा है तो उसको वो राजा ही बनाएगा। लेकिन मेडिएवल टाइम में ऐसा नहीं था। मेडिएवल टाइम में जो पावर और जो अथॉरिटी है ना वो डिवाइडेड थी, ठीक है। तो कोई एक ऐसा सुप्रीम, कोई अल्टीमेट इंसान नहीं था जिसके पास सारा जो सारे लॉज बनाता हो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है कंफ्यूजन का माहौल था, ठीक है, कंफ्यूजन का माहौल क्रिएट हो गया था। तो ज़रूरत थी एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की, एक ऐसे गवर्नमेंट की, या एक ऐसे राजा की जिसको हम सुप्रीम माने, जो लॉज बनाए, ठीक है, जो सारे लॉज बना सके। तो मतलब ये है कि इसी वजह से ज़रूरत पड़ी एक सॉवरेन इंस्टीट्यूशन की। देखो, कहने का मतलब ये है कि मेडिएवल टाइम में जो पावर था वो डिवाइडेड था, कोई एक इंसान नहीं था जिसके पास सारा पावर हो, जो रूल बनाए तो हर कोई फॉलो करे। तो ऐसे माहौल में कन्फ्यूज़न का माहौल था, ठीक है, लोग कन्फ्यूज्ड थे। तो ज़रूरत क्या थी, ज़रूरत थी एक ऐसे सुप्रीम पावर की, एक
एक ऐसे राजा की ज़रूरत थी या एक ऐसे स्टेट या गवर्नमेंट की ज़रूरत थी जो सारा पावर अपने हाथ में ले, जो कानून बनाए, जो सुप्रीम हो, ठीक है, यानी कि एक सॉवरेन की ज़रूरत थी, एक सॉवरेन इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी जिसके पास सारा पावर हो। देखो हमें ये पता है ना कि अगर बहुत सारे लोगों के हाथ में पावर दे दिया जाए तो कन्फ्यूज़न का माहौल हो जाता है। मतलब जैसे कि अगर आपके घर में अगर आपके पापा बोल दें कि बच्चों ये काम कर देना, तो आपस में आप लड़ाई करने लग जाते हो कि बड़े भाई तुम करो या छोटी बहन तुम करो, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक सॉवरेन हो जिसके पास सारा पावर हो, जैसे आपके पापा सॉवरेन है, उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाता है। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि मेडिएवल टाइम में पावर डिवाइडेड था। कोई एक इंसान नहीं था जो संप्रभु हो, जिसके पास सारा पावर हो, जो सॉवरेन हो, नहीं था। इस वजह से बहुत कन्फ्यूज़न था, ठीक है। तो ज़रूरत थी एक ऐसे स्टेट या एक ऐसे गवर्नमेंट या एक ऐसे राजा की जो सॉवरेन हो, जो संप्रभु हो, जिसके पास सारा पावर हो, जो फटाक से डिसीजन ले ले, रूल बना दे और उसे सब माने, सब फॉलो करे। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई थी, ठीक है। अब देखो जो ये सॉवरेन है इसकी ज़रूरत मॉडर्न टाइम में ही क्यों पड़ी वो देखते हैं। देखो मॉडर्न टाइम में कैपिटलिज्म का उदय हो रहा था। देखो मेडिएवल टाइम में क्या होता था, फ्यूडलिज्म चलता था। मेडिएवल टाइम में फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, वो सिस्टम बर्थ पे, फ्यूडलिज्म में हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, आप पढ़ लेना। मेडिएवल टाइम में फ्यूडलिज्म चलता था और फ्यूडलिज्म बर्थ पे बेस्ड होता था, ठीक है। तो वहाँ पे एक सॉवरेन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब कैपिटलिज्म का उदय होने लगा तो कैपिटलिज्म तो कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होता था, लोग जो कॉन्ट्रैक्ट होता था लोगों के बीच में, तो अब जो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, एक अथॉरिटी की ज़रूरत थी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जो लॉज बनाए गए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसको तोड़ा नहीं जाएगा, उसको फॉलो किया जाएगा। इसके लिए एक सॉवरेन की ज़रूरत पड़ने लगी मॉडर्न टाइम में। तो क्यों ज़रूरत पड़ने लगी मॉडर्न टाइम में? मेडिएवल टाइम में फ्यूडलिज्म चलता था और फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, वो सिस्टम बर्थ पे बेस्ड था। लेकिन मॉडर्न टाइम में कैपिटलिज्म का उदय होने लगा, कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड था कैपिटलिज्म। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब लॉज बनेंगे, तो कोई चाहिए ना जो उसको जो ये इंश्योर कर सके कि वो लॉज तोड़े नहीं जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़े नहीं जाएंगे। तो यहीं पे ज़रूरत पड़ी एक सॉवरेन की, ठीक है। तो अगर मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई कानून बना और 10 लोग हैं जो जिन पे हम 10 लोग बैठे हुए हैं, तो हम 10 से नहीं कह सकते हैं ना कि आप अश्योरिटी लो कि ये तोड़ा नहीं जाएगा। तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। एक के पास आप जाओगे तो दूसरा कहेगा उससे पूछो, उससे पूछो, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगा। लेकिन जब कोई एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा कि नहीं, मैं संप्रभु हूँ, मैं सॉवरेन हूँ और मैं ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो कानून बना है, वो तोड़ा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी। तो इसी वजह से मॉडर्न टाइम में कैपिटलिज्म का जब उदय हुआ, जब कॉन्ट्रैक्ट्स होने लगे, तब ज़रूरत पड़ी एक अथॉरिटी की, एक सुप्रीम अथॉरिटी की, एक सॉवरेन की ज़रूरत पड़ी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो लॉ बने हैं, वो एनफोर्स होगा, उसको तोड़ा नहीं जाएगा, उसको फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है। अब जो हॉब्स की जो सॉवरेनिटी की थियरी है, उसका एम क्या है? उसका एम है टू स्टैब्लिश द सुपरमेसी ऑफ लॉ मेड बाय स्टेट और सॉवरेन ओवर ऑल अदर ट्रेडिशंस ऑफ लॉ। अब देखो आपको पता है ना कि जो थॉमस हॉब्स हैं, थॉमस हॉब्स जो हम थियरी पहले देख रहे थे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी, उसमें हॉब्स ने बताया है कि लोग जो हैं, स्टेट ऑफ नेचर में क्या था, वॉर का माहौल चल रहा था, लड़ाइयाँ हो रही थी, लोग परेशान थे, इस वजह से वो आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सारा पावर किसी एक राजा को दे देते हैं और उसको सॉवरेन बना देते हैं, संप्रभु बना देते हैं। अब वो राजा अपने हाथ में सारा पावर ले लेता है, उसके हाथ में सुप्रीम अथॉरिटी आ जाती है, वो लॉज बनाता है, वो रूल करता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। तो अभी वो जो राजा है ना, वो अब यहीं पे वो सॉवरेनिटी की थियरी देते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में वो बताते हैं कि सारा पावर, सारा अथॉरिटी हमने एक राजा के हाथ में दे दिया, अब वो राजा सॉवरेन है। इस बात को समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि अब वो सॉवरेन जो रूल बनाएगा, वो जो लॉ और कानून बनाएगा, वो कानून सबसे ऊपर है। इस चीज़ को ही समझाने के लिए यही एम रख करके हॉब्स ने अपनी सॉवरेनिटी की थियरी दी। उनकी सॉवरेनिटी की थियरी का एम था
था कि वो जो सॉवरेन है, जो संप्रभु है, जिसको सारा पावर दिया गया है, लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करके जिसको सारा पावर दिया है, वो जो लॉ बनाएगा वही लॉ सबसे ऊपर होना चाहिए। इस बात को प्रूव करने के लिए या इसी चीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए थॉमस हॉब्स ने सॉवरेनिटी की थियरी दी। सो व्हाट वाज द एम ऑफ द थियरी ऑफ सॉवरेनिटी? सो इट्स एम वाज टू एस्टैब्लिश द सुपरमेसी ऑफ लॉ मेड बाय दैट स्टेट या दैट गवर्नमेंट या दैट किंग और दैट सॉवरेन ओवर ऑल अदर ट्रेडिशंस ऑफ लॉ। तो सॉवरेनिटी थियरी का एम क्या था कि जो संप्रभु है, जो राजा है, जिसे हमने कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सारा पावर दिया है, वो जो लॉ बनाएगा वो लॉ बाकी सारे लॉज के ऊपर है। देखो पहले उस वक्त में दूसरे ट्रेडिशंस, बहुत सारे लॉ के ट्रेडिशंस हैं ना। देखो नेचुरल लॉ भी होता है जो रीज़न पे बेस्ड होता है, रिलीजियस लॉज होते हैं जो रिलीजियस बुक्स पे बेस्ड होते हैं कि अरे इस रिलीजियस बुक में ये लिखा है तो ये लॉ है। कस्टमरी लॉ होते हैं जो कुछ कस्टम या ट्रेडिशन पे बेस्ड होते हैं, और एक पॉजिटिव लॉ होता है जो स्टेट बनाता है, ठीक है। तो थॉमस हॉब्स जो चाहते थे वो ये कहना चाहते थे कि जो भी डिफरेंट ट्रेडिशंस ऑफ लॉ हैं, जो भी डिफरेंट सोर्सेज हैं लॉ के, उन सबसे ऊपर वो लॉ या वो कानून होगा जो उस सॉवरेन या संप्रभु ने बनाया है, जिसे हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सारा पावर दिया है। यही एम था सॉवरेनिटी की थियरी देने का थॉमस हॉब्स का। अब देखो क्यों वाई लॉ मेड बाय स्टेट शुड बी सॉवरेन, क्यों वो जो स्टेट या गवर्नमेंट या वो जो राजा जिसे हमने सॉवरेन बनाया है, जिसे सारा पावर दिया है, वो जो लॉ बनाएगा वही सबसे ऊपर है, ऐसा क्यों है? तो इसका कारण ये है कि वो जो सॉवरेन है, वो जो राजा है जिसे हमने सारा पावर दिया है, उसको हमने आपस में डिबेट करके सारा पावर दिया है। हमने आपस में बातचीत करके, डिबेट करके सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और डिसाइड किया कि हम सारा पावर इस इंसान को या इस स्टेट को या इस गवर्नमेंट को देंगे। तो हमने आपस में, हमारा इस बात पे क्लैरिटी है, तो हमने ही उसे सारा पावर दिया है, तो हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए उसने जो लॉ बनाया है वो सुप्रीम होगा। वो बात अलग है कि हमने एक बार उसे पावर दे दिया तो हम उसे हटा नहीं सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने ही उसे सारा पावर दिया है, इसीलिए अब वो जो लॉ बनाएगा वो हमारे लिए सही होगा। इसीलिए वो जो लॉ बनाएगा वो सबसे ऊपर है, सुप्रीम है। वो जो लॉ बनाएगा वो सर्टेन है, क्योंकि ये श्योर है कि वो होगा ही, हमने उसे बनाया है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। और ये जो सॉवरेन है या जो संप्रभु है, इसका जो पावर है वो पावर ऑफ पनिशमेंट के साथ आता है, यानी कि जो हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया उसके थ्रू सारा पावर उसको दे दिया, तो अब वो लोगों को रूल कर रहा है। अब जो भी लॉ ब्रेक करेगा वो उसको पनिश भी करेगा। अगर कोई हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो सॉवरेन उसको पनिश भी करेगा। तो उसका जो पावर है वो पावर ऑफ पनिशमेंट के पावर के साथ आता है। तो यही सारा रीज़न था। तो बेसिकली रीज़न यही है क्यों वो जो संप्रभु है या वो जो स्टेट या गवर्नमेंट या वो जो सॉवरेन है उसी का पावर सुप्रीम होगा, क्योंकि उसको हमने बनाया है। हमने आपस में डिबेट करके, समझौता करके जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसको सारा पावर दिया है, इसीलिए वो जो लॉ बनाएगा वो लॉ सबसे ऊपर होगा। अब देखो हॉब्स की जो सॉवरेनिटी की थियरी है ना, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट उसका बेसिस है। हमने अभी डिस्कस किया कि लोग आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और सारा पावर उस पर्टिकुलर इंसान को, उस राजा को दे देते हैं और वो सॉवरेन बन जाता है, संप्रभु बन जाता है, यानी कि सारा पावर उसके हाथ में आ जाता है। अब वो लॉ बनाएगा, वो लोगों को रूल करेगा, ठीक है। तो उसका लॉ सबसे ऊपर होना चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए हॉब्स ये थियरी देते हैं, सोशल सॉवरेनिटी की थियरी, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है, देखो हमने हॉब्स की सॉवरेनिटी की थियरी में बहुत सारी बातें अभी तक डिस्कस की। अब जब आप दूसरी बुक्स में या कहीं बहुत सारे सोर्सेज से आप पढ़ोगे ना, तो आपको जो है आप पढ़ोगे कि हॉब्स ने सॉवरेनिटी थियरी में अपने कहा कि सॉवरेन या जो संप्रभु है वो उसका पावर अनलिमिटेड है, उसके पावर के ऊपर किसी का पावर नहीं है, उसका पावर डिवाइड नहीं हो सकता है, उसका पावर एसेंशियल है। ऐसे बहुत सारे आप पॉइंट्स पढ़ोगे। इन तीनों पॉइंट्स के अलावा भी आप बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ोगे, तो आप ये सोचने लग जाते हो कि मैम ने ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की, ये सारी चीज़ें बताई नहीं। देखो छोटे से वीडियो में मैं हर एक पॉइंट ऐड नहीं कर सकती। मेरे वीडियो का मोटो यही होता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब आपको कहीं पे भी ये सारी चीज़ें शायद ही कहीं देखने को मिलेंगी कि क्यों कि सॉवरेन की ज़रूरत क्यों पड़ी, मॉडर्न स्टेट में क्या था, मेडिएवल टाइम में क्या था, ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। इसलिए मेरे वीडियो बनाने का यही मोटो होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर कोई एक दो
दो पॉइंट रह जाता है, कुछ बातें रह जाती हैं, तो वो बहुत सिंपल होती हैं जो आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हो। मेरा एम ये है कि ये वीडियो देखने के बाद अगर आप कहीं और से सॉवरेनिटी की थियरी पढ़ो तो आपको सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन मत रखो अपने दिमाग में कि ये छूट गया, क्रिटिसिज्म छूट गया। अरे आप वो खुद पढ़ के समझ सकते हो। मैं यहाँ पे आपको थोड़े से टाइम में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आती हूँ, ठीक है। तो देखो, हॉब्स कहते हैं, हॉब्स का सोवरेन के लिए यानी उस संप्रभु या उस राजा के लिए हॉब्स के क्या विचार है। हॉब्स कहते हैं वो जो संप्रभु है, जिसको हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सारा पावर दिया है, वो संप्रभु बहुत एसेंशियल है। सोवरेन इज एसेंशियल। क्यों? कोई भी स्टेट जो है वो स्टेट नहीं कहला सकता जब तक वो सोवरेन ना हो। नो स्टेट कैन बी कॉल्ड अ स्टेट अंटिल एंड अनलेस इट इज सोवरेन। देखो, कोई भी कंट्री है, जब तक वो सोवरेन नहीं होगी, संप्रभु नहीं होगी, उसे हम कंट्री नहीं कह सकते। क्योंकि अगर वो सॉवरेन होगी तभी वो अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, अपने लॉज खुद बना सकती है। अगर वो सॉवरेन नहीं है, इसका मतलब कोई और उसको कंट्रोल कर रहा है, कोई और उसके लिए लॉज बनाएगा, किसी और के पास अल्टीमेट पावर और अथॉरिटी है। इसीलिए एक कंट्री तभी कहलाती है, एक स्टेट तभी कहलाता है जब वो सॉवरेन हो, या जब उसका राजा सॉवरेन हो, या उसका रूलर सॉवरेन हो, ठीक है। मतलब वो कंट्री सॉवरेन हो, वो अपने रूल्स खुद बना सके। तो कोई भी वो स्टेट तभी कहलाएगी जब वो सॉवरेन हो, ठीक है। सो सॉवरेन इज एसेंशियल। अब देखो, हॉब्स कहते हैं, इस बात को सपोर्ट करते हैं हॉब्स की सॉवरेन इज इंडिविजुअल। सॉवरेन जो है वो इंडिविजिबल है। सॉवरेन जो है उसके पावर को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। कोई एक ही इंसान सॉवरेन हो सकता है हॉब्स के हिसाब से। सॉवरेन शुड बी ओनली वन पर्सन इन द स्टेट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी वो राजा रूल बना रहा है जिसको हमने सारा पावर दिया है, कभी कोई और आके रूल बना के चला गया, कभी कोई और कंट्री से उठा वो रूल बना के चला गया। नहीं, सॉवरेन सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा जिसको हमने सारा पावर दिया है, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो सॉवरेन जो है वो इंडिविजुअल है, इंडिविजिबल है, उसके पावर को कोई डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। केवल एक ही इंसान जो है स्टेट का या कंट्री का या राज्य का जो सॉवरेन बन सकता है, जो रूल कर सकता है, जो संप्रभु हो, और वो वही होगा जिसको हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू सारा पावर दिया है, ठीक है। फिर हॉब्स कहते हैं कि सॉवरेन अनलिमिटेड है, यानी कि देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस इम्पोज्ड ऑन सॉवरेन बाय एनी अदर अथॉरिटी। कोई और अथॉरिटी नहीं हो सकती है जो उस सॉवरेन या संप्रभु या उस राजा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए, लिमिटेशन लगाए, या उसको बताए कि तुम ये करो, ऐसे लॉज बनाओ। नहीं, वो जो है उसका पावर अनलिमिटेड है, वो लॉज खुद बनाएगा, इंप्लीमेंट करवाएगा, वो सब कुछ करेगा। कोई और अथॉरिटी उसके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो हॉब्स के हिसाब से सॉवरेन एसेंशियल है, सॉवरेन इंडिविजिबल है और सॉवरेन अनलिमिटेड है। और भी बहुत सी बातें हैं जो हॉब्स कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हॉब्स बताते हैं सॉवरेन के बारे में, लेकिन इसका क्रक्स यही है पूरा। अब देखो, आप कंफ्यूज मत हो कि इस पूरे वीडियो में हमने क्या पढ़ा। ओवरऑल समझ लो, सॉवरेनिटी का मतलब पहले समझ लो। सॉवरेनिटी क्या होती है? वो सुप्रीम पावर या सुप्रीम अथॉरिटी जो है लॉ बना सकती है, कानून बना सकती है और उसको एनफोर्स कर सकती है, वही सॉवरेन है, सॉवरेनिटी है, ठीक है। सॉवरेनिटी क्या है? सॉवरेनिटी वो सुप्रीम पावर या सुप्रीम अथॉरिटी है जो कानून बना सकती है और उस कानून को, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवा सकती है, ठीक है। अब हॉब्स जो है, अगर हमें मॉडर्न पॉलिटिकल लाइफ को समझना है तो हमें हॉब्स को समझना पड़ेगा। और मॉडर्न स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? सॉवरेनिटी। और हॉब्स वो पहले इंसान है जिन्होंने सॉवरेनिटी की कंप्लीट थियरी दी थी, ठीक है। बेसिकली आपने सॉवरेनिटी समझ लिया। हॉब्स वो पहले इंसान थे जिसने सॉवरेनिटी की थियरी दी थी। अब देखो, मेडिएवल टाइम में क्या होता था? अथॉरिटी डिवाइडेड थी, कोई, ठीक है, फेडरल थी, और जो अथॉरिटी थी, जो पावर था, वो डिवाइडेड था, ठीक है। कोई ऐसा क्लियर नहीं था कि किसका वर्ड लास्ट वर्ड होगा, कौन सुप्रीम होगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न का माहौल था। ज़रूरत थी किसी एक ऐसे इंसान की या इंस्टीट्यूशन की, स्टेट की, गवर्नमेंट की, या किसी ऐसे राजा की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, जिसका शब्द आखिरी शब्द हो, जो कानून बना सके। इसकी ज़रूरत थी। मॉडर्न टाइम में ही इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मॉडर्न टाइम में ही कैपिटलिज्म का उदय हुआ। मेडिएवल टाइम में तो फ्यूडलिज्म चलता था, बर्थ पे बेस्ड होता था वो। लेकिन मॉडर्न टाइम में जब कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ तो कैपिटलिज्म कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड था। और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब लॉज बनते हैं, तो कोई चाहिए होता है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, ठीक है, जो ये इंश्योर कर सके कि वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा, वो लॉज फॉलो होंगे, वो रूल्स फॉलो होंगे। तो इसलिए ज़रूरत पड़ी एक सॉवरेन की, एक संप्रभु की, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, जो पावर लॉज बना सके, उसको इंप्लीमेंट करवा सके, ठीक है। और मॉडर्न स्टेट में इसकी ज़रूरत पड़ी क्योंकि मॉडर्न स्टेट में ही कैपिटलिज्म शुरू हुआ, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है।
तो क्योंकि कैपिटलिज्म कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड था। अब देखो एम क्या था थॉमस हॉब्स का एम क्या था ये थियरी देने के पीछे, सॉवरेनिटी की थियरी देने के पीछे। देखो हम थॉमस हॉब्स चाहते थे कि जो संप्रभु है वो जो लॉ बनाए वो लॉ सबसे ऊपर हो, बाकी सारे लॉज से ऊपर हो, उसका पावर सबसे ऊंचा हो, क्योंकि उसको लोगों ने पावर दिया है, ठीक है। यही वो अश्योर करना चाहते थे, यही वो एक्सप्लेन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने सॉवरेनिटी की थियरी दी। क्यों दी? टू एस्टैब्लिश द सुपरमेसी of law made by that state या that government या that sovereign over all other traditions of law, ठीक है। अब देखो क्यों सॉवरेन या उस राजा का पावर, जिसको हमने पावर दिया है, जो प्रभु है, जो सॉवरेन है, उसका पावर सबसे सुप्रीम होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपस में डिबेट करके, वाद विवाद करके, डिस्कस करके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके, आपसी समझौते से उसको सारा अधिकार दिया है। तो वो जो भी काम करेगा वो हमारे लिए सही होगा। वो उसके पास पावर है कि वो पनिशमेंट दे सकता है जो हमारे साथ गलत करेगा। तो इसलिए क्योंकि हमने उसे पावर दिया है, हमने उसे संप्रभु बनाया है, इसीलिए वो जो उसने जो लॉ बनाया है वो सुप्रीम होगा, सबसे ऊपर होगा, ठीक है। हॉब्स की जो ये सॉवरेनिटी की थियरी है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थियरी पे बेस्ड है, वो हमने डिस्कस किया। अब हॉब्स जो कहते हैं कि सॉवरेन एसेंशियल है, कोई भी स्टेट तब तक स्टेट नहीं रह सकता जब तक कि वो सॉवरेन ना हो, ठीक है। नो स्टेट कैन बी कॉल्ड अ स्टेट अंटिल एंड अनलेस इट इज सॉवरेन। सॉवरेन जो है वो इंडिविजुअल है, उसका पावर जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता। स्टेट का, राज्य का, कंट्री का कोई एक ही इंसान सॉवरेन हो सकता है, ठीक है। सॉवरेन इज अनलिमिटेड, सॉवरेन का जो पावर है वो अनलिमिटेड है। सॉवरेन के ऊपर या उस राजा के ऊपर जिसको हमने सारा पावर दिया है कोई रेस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस इंपोज नहीं कर सकता, कोई और अथॉरिटी उसके ऊपर नहीं है, वही सबसे ऊपर है, ठीक है। तो ये सॉवरेनिटी की थियरी थी थॉमस हॉब्स की। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। जो भी पॉइंट्स आपको लगता है और आप जाकर खुद पढ़ो, ठीक है, और ज़्यादा एक्सप्लोर करो। यहाँ पे मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड बाय।